बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर मी बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। आपको मानव जन्म मिला है। यह मानव जन्म जो है आपके पूर्व जन्मों का जो पुण्य है, बहुत पुण्य इकट्ठा किया है आपने और बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं आपने, इसीलिए आपको मानव जन्म मिला है। और अनेक जन्मों का, एक ही जन्म नहीं, अनेक जन्मों का आपका पुण्य संचित हुआ है। ए हंसा और हंसनी एक ही जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का आपने पुण्य इकट्ठा किया है। संसार में सेवा किया है आपने, तब जाकर के सद्गुरु प्राप्त होता है। आप अपने आप को छोटा मत समझो, ये मैं थोड़ा कहता हूं। अरे जो हमेशा आपके साथ रहता है वह सद्गुरु कहता है। जन माया ने का पारा, सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। जन माया ने का पारा, सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीन बिमल उपदेश
देश जी। योग सुरति सवा निरति गगन रता। ये हंसा और हंसनी, यह जो आपका उम्र है संसार में, यह 100 साल ही है, लेकिन इस धरती का उम्र जो है अरबों खरबों साल है। आपने पूर्व जन्मों में जो मानव जन्म मिला है ऐसे ही नहीं मिला है, और सदगुरु भी ऐसे ही नहीं मिला है। यह शरीर छूटेगा, फिर आपको सदगुरु मिलेगा। कब मिलेगा आपको पता है? पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। ए हंसा और हंसनी, यह जो पेड़ है उसका पत्ता टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं जुड़ता है। यह संसार में है, लेकिन जो गुरु से बिछुड़ जाता है, अब शरीर आपका छूट जाएगा तो गुरु से बिछुड़ जाओगे आप। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर से साधना करके आपको जाना है। वैसे आप गहराई में जाओगे तो सदगुरु तो आपके साथ बराबर है, लेकिन उसका बोध कौन कराएगा आपको? तो पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरा विश्वास गुरु है, आपका हृदय में प्रेम है। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, और गुरु में विश्वास है। प्रभु दया गुरु फिर मिले। ए हंसा और हंसनी, परमात्मा की असीम दया है आपके ऊपर, तब जो है गुरु मिला है। आप ऐसे मत समझो आपने आपको, अरे आपके संग सदगुरु है, बस आप भुला गए हो, और भुलाने के कारण जो है अभी संसार में बैठे हो। अरे अपना देश में चलो ना, अपने देश में कैसे जाओगे? ए हंसा और हंसनी, अपना देश में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपने भजन सुना, अमरपुर जाना है, अमरलोक जाना है, अमर देश जाना है, तो सार शब्द का टिकट कटाना पड़ेगा। ए हंसा और हंसनी, यही सार शब्द तो सब बूझना है। सारे शब्द का जप नहीं, बाड़ी विषयन हो। सारे शब्द का जप नहीं, बाड़ी विषयन हो। यह तो अद्भुत खेल है, जानत गुरु गम को। ए हंसा और हंसनी, सार शब्द को ही लेना है। सारे शब्द गही चलो वही दिशवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा,
अमर वही देशवा जहवा से अइलू अमर वही देशवा अमर वही देशवा सारे शब्द गही चलो वही देशवा जहवा से अइलू अमर वही देशवा अमर वही देशवा साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही देशवा। हिंसा और हंसनी संसार में जब जूहे हंस मिलते हैं और हंस हंसनी जब मिलते हैं तो अपार सुख होता है। इस संसार में जो प्रभु के सदगुरु के जो प्रेमी होते हैं, अति प्रेमी, आप सभी सदगुरु के प्रेमी हो। जो इस सत्संग को सुन रहा है वह सदगुरु का प्रेमी है। आप भेद बूझो ना, प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी आप सभी जीव ही सदगुरु के प्रेमी हो। तो जब प्रेमी मिलते हैं, हिंसा और हंसनी, वह मिलन जो है सदगुरु देश में है, चेतन देश में है, सदगुरु की भूमि में है। वह जो है अमर लोक में मिलन होता है। तो कौन सी भजन आती है? हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी, आप गलत जगह आ गए हो। यहाँ तो पाती है बागुलन की। हिंसा और हंसनी, आप संसार में आ गए हो। और यहाँ जो पाती है, जो संसार है, वह तो बगुलों का है। आपको तो हंस जो है और बगुला में अंतर होता है। बगुला कीड़ा मकोड़ा खाता है और हंस जो है वह अमृत क्षीर पीता है। क्षीर मतलब दूध होता है, उसमें कुछ भी गंदगी मिला दो, वो बहुत चालाक होता है और इसके अंदर से दूध दूध पी लेता है, बाकी सब गंदगी जो है छोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी। तो आप तो हंस हो और हंसनी हो। वही कबीर साहब कहते हैं, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आगे क्या कहते हैं? जो हंसा तोहें प्यासी क्षीर की, नीरे को
नहीं होई, हंसा निरकूप नहीं होई। ये हंसा और हंसनी, आपको तो क्षीर चाहिए, दूध चाहिए, वो यहाँ संसार में नहीं मिलेगा। अरे उसका तो सदगुरु देश है, वो तो वहां मिलेगा। तो जो हंसा तोही प्यासी क्षीर की, नीरे कूप नहीं होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो हंसा तोही प्यासी क्षीर की, नीरे कूप नहीं होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, आपको तो क्षीर चाहिए, और क्षीर चाहिए का मतलब चेतन सुख चाहिए। तो संसार में चेतन सुख कहाँ मिलेगा? ये तो जड़ सुख है। आप गलत आ गए हो। वही कबीर साहब कहते हैं, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो हंसा तोही प्यासी क्षीर की, नीरे कूप नहीं होई। ये हंसा और हंसनी, यहाँ तो पानी वाला कुआं है, और आपको तो अमृत चाहिए एकदम। तो वो वाला अमृत यहाँ कहाँ मिलेगा? आप भेद बुझिए। आप तो हंस हो और हंसनी हो। इसको पीने से आपका काम नहीं चलेगा। जो ये संसार का जो सुख है यही है, ये हंसा और हंसनी। अब आगे चलो भजन में सदगुरु क्या कहते हैं। सटदार सन पा खंड छानवी, भेष धरे हो सब कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यहाँ 6 दर्शन है और 96 विद्याएं हैं। सटदार सन पा खंड छानवी, भेष धरे हो सब कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, जो यहाँ सब दुनिया भर का पुस्तकें हैं, वो सब जो है काल का भेष है। सदगुरु नित्यानादि सदगुरु उसको नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं ये सब भेष धारण करके तुम्हें ठगने के लिए हैं। आपको इसी में भुलवा देंगे, उलझा देंगे, और आपका जीवन समाप्त कर देंगे। ये हंसा और हंसनी, ये ठग हैं, ये लुटेरे हैं। यह जो है आपको गुरु करो, सीधी बात। ये हंसा और हंसनी यही है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। सटदार सन पा खंड छानबी, भेष धरे हो सब कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह संसार का जो जो है 6 दर्शन है और 96 तरह की विद्याएं हैं। आप बूझ जाना, इस संसार में जितना मेडिकल इंजीनियरिंग और क्या क्या सब पढ़ाई है, यह सब काल का भेष धारण किए हुए है। आपको इसी में उलझा देगा। जीव जो है इसी में उलझाया हुआ है। मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा डिग्री है और फलान है और ढेकान है। ये हंसा और हंसनी, इसी ये भेष धारण किया है। आपको मालूम नहीं है, आपको इसी में
ठग लेता है। तो सटदार सन पा खंड छानवी, भेषधारी हो सब कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी, आप हंसों को पहचानो, मतलब संतों को पहचानो, इसके चक्कर में नहीं उलझना। वही कबीर साहब कहते हैं, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। सतदर सन पा खंड छानवी, भेष धरे हो सब कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। चार वेद की तेबा पुराणा, हंसा और हंसनी, चार चार वारणा वेद की तेवी, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। चारा वर्ण वेद की तेवे, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी जो चार वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, तो चारा वरणा वेद की तेवी, हंस निराला होई। जो सदगुरु का जो हंस है, वह इन चार वेद किताब और जो है कुरान शास्त्र में नहीं पढ़ता है, वह अलग ही है। जो सदगुरु का जो प्रेमी है, उसको ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। चारा बाराणा वेद की तेवे, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह कबीर साहब ने कहा है। ये जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, यह सब भेष धारण किए हुए हैं, आपको ठगने के लिए है, आपको इसी में उलझाने के लिए है। अरे सबको छोड़ दो और चुपचाप गुरु के शरण में आ जाओ, अरे गुरु के चरण में आ जाओ, बस आपका काम बन जाएगा। हंसा और हंसनी, यह कौन कहा है? यह तो कबीर साहब कह रहे हैं। चारा वारणा वेद की तेवे, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी क्या कहते हैं? चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, ये दोनों अलग अलग जगह पर है। ये तो कबीर साहब का भजनावली या शब्दावली का वहाँ का ये भजन है, और स्वामी जी का भजन ये तो स्वरवेद का है। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। यह सा और हंसनी, वेद पढ़ लो, किताब पढ़ लो और क्या क्या पढ़ लो,
जब तक सार शब्द को नहीं बूझोगी, उसके लिए सार शब्द को बूझने के लिए वेद किताब का जरूरत नहीं है। अरे वह तो सदगुरु एक पल में लिखा देता है। आपको वही लिखना है। अब तो बहुत पढ़ लिया आपने, पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा वो सब का जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज पढ़ लो, वह पढ़ाई है प्रेम का। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े ज पंडित होय। तो हिंसा और हंसनी यह सब पढ़ाई बेकार है। आपको कौन सा पढ़ाई पढ़ना है? हिंसा और हंसनी। आपको तो चेतन देश का पढ़ना है। अब आगे चलो पहले वाले भजन में, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमती ना लोक का राजा हो, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी। चाहे आप वेद पढ़ लो, किताब पढ़ लो, सारा संसार की 96 तरह की विद्याएं हैं, सारा पढ़ लो, फिर भी जब तक सार शब्द को नहीं पढ़ोगे, सार शब्द को नहीं पढ़ोगे, सब बेकार हो जाएगा। उस देश में जाने के लिए आपको सार शब्द पढ़ना पड़ेगा, सार शब्द को जीतना पड़ेगा। ये जितनी भी विद्याएं हैं, 4 वेद, किताब, कुरान और क्या क्या है, ये सब जो है सब काल का रूप है। ये इसी में जीव को अरझाया हुआ है। कोई राजा बन के बैठा है, कोई मंत्री बन के बैठा है, और कोई कोई पूरा विश्व जीतने के लिए सोच रहा है। हिंसा और हंसनी, और एक को नहीं जीतेगा तो सब हार जाएगा। तो उसी को तो जीतना है। सारे हिंसा। और फिर से भजन में चलो, यह जमती ना लोक का राजा हो, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी। जो यम है, जो यमराज है, यह तीनों लोकों का राजा है। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई। हिंसा और हंसनी, यह तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें मार करके फिर जोनी में ले जाना है, ये उसका काम ही है। ये 100 साल भी जीने नहीं देगा। हम लोग तो सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ रहती हुई। अब वह मंजूर हो ही जाएगी, क्योंकि सदगुरु की ये गाथा है। और जितनी भी ये काल ओल तो बड़ा छोटी चीज है, लेकिन फिर भी यह हम नहीं मानता है, क्योंकि उसको आदेश है। वह एक भी जीव निकल जाएगा उसका तो धरती पर उसका कम हो जाएगा। इसीलिए उसको एकदम सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसको कहाँ मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा, सब एकदम फिट है उसके पास। यह जामती ना
लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हिंसा और हंसनी यह हथियार एकदम संजो करके रखा है। हम लोग घर में अपना सामान को सब एकदम सजा करके रखते हैं। ये सामान यहाँ होगा, ये सामान वहाँ होगा, खाने का, पीने का, पहनने का, पैसा रुपया सब बड़े हिसाब से रखते हैं कि जब चाहिए तुरंत मिल जाए। ये हंसनी यह काल भी बड़ा चालाक है, एकदम हथियार फिट करके रखा है, उसमें तेल पानी मालिश करके एकदम फिट करके रखा है। बस जैसे ही तुम्हारा सांस की गति पूर्ण हुई उसी टाइम पर वह चला देगा। किसको कहाँ मारेगा वो आप जानते ही हो। संसार में आप देख लो कौन कहाँ मरा, कौन कहाँ मरा, वो सबका ऐसी ही है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु क्या कहता है, यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंसा हमारी। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब आपको कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जामा रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी कोई विद्या नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। शब्द को जीत लेना है, शब्द को बूझ जाना है, एक ही चीज तो जानना है। अरे दुनिया भर का किताब पढ़ोगे क्या करना है, एक बस गुरु का मंत्र जो है एक ही पढ़ लो, वही मंत्र जो है सार शब्द का है। वही कबीर साहब कहते हैं, जहाँ से ऐलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, साहेब कबीर ले ऐली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को गह लो, कोई किताब नहीं पढ़ना। ये 96 वेद शास्त्र और क्या क्या है ये सब छोड़ दो, तुम्हारा कोई काम का नहीं है ये। आपको केवल शब्द बूझना है, और शब्द बूझते बूझते आपको जानते ही हो, बिना गुरु का, बिना गुरु कोई वेद न पावी, दो के जन्म गवावा हो। हिंसा और हंसनी एक ही भजन में सारा आ जाता है। तो अब क्या कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कबीर साहब जी ही अपने हंसों को, हंसनियों को क्या कहते हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारी। ये हंसा और हंसनी शब्द को जीत करके हमारे यहाँ चल चलो। शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जामा रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी मृत्यु तो दोनों की होगी, लेकिन जो संतों का है, जो हंसों का है, वह मृत्यु नहीं होता है, वह शरीर त्याग करते हैं। मृत्यु में और शरीर त्याग में अंतर होता है। वह अपना स्वरूप को जान जाते हैं।
अपना स्वरूप को जान जाओगे तो अपना घर में चले जाओगे, और स्वरूप नहीं जानोगे तो घर में कैसे जाओगे। ये हंसा और हंसनी संसार जो है मृत्यु को नहीं समझता है। अरे वह अपने आप को नहीं समझता है, मृत्यु क्या जानेगा। तो ये आप भेद को बूझो। मृत्यु कहा जाए तो संत का मृत्यु नहीं होता है, वह जो है अपना देश में चला जाता है, फिर वह इस संसार में नहीं आता है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं उनका मृत्यु होता है और फिर वो मां के गर्भ में जाते हैं, यही अंतर है। जीवन मुक्त, जीवन मृत, जीवन मुक्त मतलब फिर दोबारा शरीर नहीं धारण करता है। ये हंसा और हंसनी जड़ शरीर तो सबको ही छोड़ना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको छोड़ना पड़ा है ये। तो यह जड़ शरीर छोड़ करके मां के गर्भ में न जाना पड़े, वह काल ले जाता है। और वहां पर कौन ले जाता है? वह सदगुरु ले जाता है। यही भेद है। ये हंसा और हंसनी अभी तो आप जीवन मृतक, जीवन मुक्त और मृत्यु के बारे में समझ गए होंगे, और काल आप चिंते नहीं हो। सबसे बड़ा काल तो मन में है, और मनवा को गुरु प्रदेश में मार दिया जाता है, मिटा दिया जाता है और अपने देश में चले जाते हैं। तो ये हंसा और हंसनी शब्द का बोध हो जाता है। वही कबीर साहब कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी, यह जो यम है, यह जो काल है, इसको जीत लेना है। ऐसे जीत नहीं पाओगे, बिना सदगुरु के कैसे जीतोगे। ये हंसा और हंसनी मन को भी नहीं जीत पाओगे आप। सदगुरु साथ रखना होगा, तब मन जीता जाएगा। इसीलिए सदगुरु को साथ रखो हमेशा। अब आगे इस भजन को खत्म करते हैं, नहीं तो ये खत्म थोड़ो होगी। ये भजन अनंत बार आएगी और ऐसे ही महिमा गाते गाते हम लोग इस संसार से चले जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगी। ये भजन में भाव ही ऐसा है। ये आज का भजन थोड़ो बनाया हुआ है, ये जब से सृष्टि चल रही है तब का भजन है ये तो कबीर साहब की है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। कहे कबीर परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ये हंसनी कबीर साहब कहते हैं, शब्द को जीत लो। और जो है तब यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा आपके ही सामने और कहेगा कि जाओ भाई जाओ। अब क्या करेगा वो? उसको तो प्रभु का आदेश है, एक भी जीव को जाने नहीं देना, सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन अब करोगे तो क्या करोगे? सदगुरु ने उसको बोध करा दिया, शब्द का ज्ञान हो गया, तो अब काल में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और हाथ जोड़ेगा, जाओ भाई जाओ, रोना शुरू कर देगा। एक जीव गया उसके हाथ से। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं?
तुम्हें बात का विश्वास नहीं है। अरे मेरा बात का विश्वास मानो। क्या कहते हैं? कहे कबीरा परी तीते मानिला, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, जीवन नहीं जा बिगई। कहे कबीर परी तीते मानिला, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, जीवन नहीं जा बिगई। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब आप ही को तो कह रहे हैं। आप काहे लिए भुला जाते हो? कह रहे हैं कि मेरा बात का विश्वास मानो, एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, तुम शब्द को पकड़ रखो। हिंसा और हंसनी अभी भी आप नहीं बूझते हो। सदगुरु जो है कबीर साहब जुगो जुगो से यही कह रहे हैं। कहे कबीरा परी तीते मानिला, जीवन नहीं जा बिगई। ले बैठा रो अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। कहे कबीर परी तीत मानिला, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, जीवन नहीं जा बिगई। ले बैठा रो अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द को जीत लो। और नहीं बात, और फिर यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, तुमको इस दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ेगा। इस धरती पर आओगे तो क्या होगा? यही सब होगा जो अभी हो रहा है। अभी हम लोग मान लो इस शरीर छूट जाएगा, और पहला चीज तो हम माने ही क्यों? अरे हम लोग गुरु का प्रेमी है, सदगुरु का प्रेमी है, तो अपना देश में रहेंगे। यहाँ किस लिए आएंगे? यहाँ पर ये फालतू फंड का, यहाँ शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, दुनिया भर का बवाला है। अपना घर में तो फिर आनंद ही आनंद है। और सदगुरु कह भी रहा है, ले बैठा रो अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। ले बैठा रो अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी, आप देख लो, आप थोड़ा सा मैं ऐसे में कह ही नहीं सकता हूं कि फिर संसार में आना पड़े। हिंसा और हंसनी, मान लो अभी हम लोग शब्द को नहीं बूझ पाए, तो फिर संसार में आना पड़ेगा और फिर सदगुरु मिलेगा, क्योंकि प्रेम तो है ही है। तो प्रेम है तो सदगुरु फिर मिलेगा, फिर ऐसे ही भजन आपको सुनाऊंगा और सुनता रहूंगा। हिंसा और हंसनी, यह तो गुरु महिमा है। वह जहां रखेगा तहां रहना पड़ेगा, हमारा थोड़ा चलेगा। हिंसा और हंसनी, लेकिन चलेगा क्यों नहीं? ये जाएंगे कैसे? अरे इनको पकड़ करके रखना है। भक्ता न महिमा को कही, भक्त बसी भगवान, भक्ति प्रताप सो जाने,
जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन के प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। ये हंसा और हंसनी, यह स्वरवेद है। ये स्वामी जी की, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की यह हृदय की चेतन मणि है। ये तो आपको तो सदगुरु देश में रहना है और वहां बराबर आनंद है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु का महिमा यही है कि जीते जी अपना देश में रहा जाए। मरने के बाद नहीं जा पाओगे वहां, मरने के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा। मरना नहीं है, अपने देश में समा जाना है। हिंसा और हंसनी, अपना देश में कैसे समाओगे? तो उसी को तो स्वामी जी समझा रहे हैं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पटी नाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पटी नाई, छूटे कसमला मिले अलीका, निज नयन साहेब को दीका, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पटी नाई, छूटे कसमला मिले अलीका, निज नयन साहेब को दीका। हिंसा और हंसनी, तो सदगुरु को देखो सुख ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। यह सुख संसार में नहीं है। सुख सुख सावा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। हिंसा और हंसनी, यह स्वर भेद है। ये अरे स्वामी जी का हृदय की चेतन मणि है। ये इस दोहा को आप याद कर लेना। आप बोलोगे आप तो रोज ही एक नया दोहा बता देते हैं, कितना याद करेंगे। हिंसा और हंसनी, इसको तो याद ही कर लेना। सुख सुख सावा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, सुख सुख सावा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा योग वेदिन सुख होय। हिंसा और हंसनी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं हो। सुख सुख सावा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, सुख सुख सावा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा योग वेदिन सुख होय। हिंसा और हंसनी आत्मा के अंदर अंतरात्मा है, और दोनों का योग जो है सुख है। जो है ये जो संसार में हम लोग योग करते हैं,
वह सुख नहीं है, वह सुख क्षणिक है। और जो आपके हृदय में बराबर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, उसी को जानना है, उसी को पहचानना है। हिंसा और हंसनी परमात्मा दूर थोड़ा हो है, वो तो आपका हृदय में ही है। हिंसा और हंसनी भेद बूझना है ना आपको। तो निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, दो का जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, दो का जग कर रीक। हिंसा और हंसनी, यह जो अपना स्वरूप को आप देख लो ना, स्वरूप कैसे दिखेगा, इसका भी दोहा है। हिंसा और हंसनी स्वामी जी हर एक का दोहा लिखे हैं। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। हिंसा और हंसनी जब गुरु का स्वरूप में वृत्ति बन जाती है, तब आत्मा ज्ञान हो जाता है, आत्मा का परिचय होता है। और जब आत्मा परिचय हो गया, फिर क्या होगा? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, दो का जग कर रीक। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने स्वरवेद में, जो आपका देश है, आपका देश आप जानते ही हो, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अयलू अमर वही देशवा। हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी आपका देश के बारे में क्या कहते हैं? जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। हिंसा और हंसनी, यह संसार जो है अनित्य है, मतलब हर समय बदल जाता है। ये अभी हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ दिन के बाद कहाँ पर होंगे पता नहीं है, रोज ही बदल जाता है। तो जगया नित्य माया विस्तारा, यह माया का विस्तारा है। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में जन्म मरण का दुख होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, यही दुख है ये।
जगया नित्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरः काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। ये हंसा और हंसनी यह काल है। इस संसार में काल का देश है ये। और यहाँ पर जो है आपसे कर्म करवा करके आप देख लो, बचपन से लेकर के अभी तक आप जो भी कर्म किए हो सब आपका चित्त में लिख रखा है। ये बहुत बदमाश है ये काल। काल जो है आपको छोड़ेगा नहीं है, सब लिख करके रखा है। आप देख लो, जो भी गलत काम किया है, अशुभ कर्म किया है, वो भी लिख करके रखा है, और शुभ कर्म किया है वो भी लिख करके रखा है। वो वहां कलम नहीं है, स्याही नहीं है, कागज नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है, सब लिख करके रखा है। आप शांति से बैठ करके आप देखो ना, आप क्या क्या अच्छा कर्म किया है, शुभ कर्म किया है और अशुभ कर्म किया है। कम से कम इस जन्म का तो सुधार लो। पहले तो आपने बहुत सुधारा था, पुण्य इकट्ठा किया था तो मानव जन्म मिल गया। अब इस जन्म में आप क्या क्या किए हो आप देख लो। पूर्व जन्म का तो दिखता नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो दिख रहा है। तो जगया नित्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरः काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। आपको ये फांस लगा रखा है। आप जो शुभ और अशुभ कर्म किए हो उसी को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा संसार में। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, तीना लोकाया मृत नीरावाना, तीना लोकाया मृत नीरावाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना, निज घरवास परम सुखई, निज घरवास परम सुखई, जन्म मरण दुख आवन कोई, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, नियाचर सत्यनाम। तो ये हंसा और हंसनी आपको अपना देश देख लेना है। और आप जब आप अपना देख लोगे तो आनंद ही आनंद है। इस संसार में भी बड़ा मजा आएगा। अपना घर देख लो, वहाँ शरीर से थोड़ा जाना होता है, अरे वहाँ सूरज से जाना होता है। आप बराबर चिन्ह लो, पहचान लो, देख लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो। तो अपना देश में रहना है। यहाँ शरीर आपका देश में रहेगा संसार में, लेकिन आप बराबर वहीं रहना है जहाँ आपका घर है।
वहाँ शरीर जाति नहीं है, वहाँ सूरत से जाया जाता है। सूरती सी देखा लो निज देसा, सुरती सी देखा लो निज देश। देखता देखता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देश सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जा पा नहीं वहाँ आज पा, नाही पावन परवेश सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जा पा नहीं वहाँ आज पा, नियाचर परवेश सुरती सी देखा लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आई, पाठवत नहीं संदेश सुरती सी देखा लो निज देश। कहे सदा फल सुन प्रिय हंसा, गौ सदगुरु उपदेश सुरती सी देखा लो निज देश। कहे कबीरा सुना हो वीरहीना, गौ सदगुरु उपदेश सुरती सी देखा लो निज देश। ये हंसा और हंसनी उपदेश तो लेना बहुत ही जरूरी है। कोटि बारस जापा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ताहि समान। हिंसा और हंसनी उपदेश लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दो दोहा है, स्वरवेद में मेरे को मिला था। शांता बीनी से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जान मली, बहुरी शांत का संत। संत बीनी से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जान मले, बहुरी शांत का संत। हिंसा और हंसनी एक दोहा और भी है। वह दोहा थोड़ा सा अलग तरह से है। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो यह फिर आय। हिंसा और हंसनी जो संसार का जो बीज है, आप मौसम में लगा देते हो तो हो जाता है और फिर उग जाता है, उसमें पेड़ पौधे और विशाल वृक्ष बन जाता है। एक बरगद का बीज है, आप उसको धरती में लगा दो और थोड़ा सेवा पानी कर देना, अरे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। पीपल का बीज भी आप देखते हो छोटा सा होता है, लेकिन उसका पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है।
लेकिन यह बीज भी नष्ट हो जाएगा। इसको जो है कीड़े मकोड़े खा गए, चींटियाँ खा गई तो नहीं होगा। लेकिन जो संत बीज है उसका विनाश नहीं होता है। संता बीजा बिने से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ली, बहुरी संत का संत। हिंसा और हंसनी, इसका मतलब तो आप जानते ही हो। और दूसरा दोहा सुन लो। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। हिंसा और हंसनी जो आप्त गुरु है, मतलब जो महात्मा है, महान आत्मा है, जिसकी आत्मा उस परमात्मा से मिली हुई है, जब वह उपदेश देता है तो वह ज्ञान बीज खत्म नहीं होता है, समय से उदय हो जाता है। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो हिंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। सीधा एकदम उसके गोद में जा करके बैठ जाना। गोद में बैठने का भी तरीका है, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी जो जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, वह सीधा एकदम, उनको तो मालूम रहता है, अपने देश में जा करके एकदम गुरु देश में बैठ जाते हैं। देवा सदा फला धान्यवी, गोदा बैठ भगवन। काहे सदा फल धान्यवी, गोदा बैठ भगवन। हिंसा और हंसनी, सदगुरु आपको प्रीत करता ही है, बराबर जुगों जुगों से कर रहा है, क्योंकि वह चुंबक है और लोहा हम लोग है ही है। उनका काम ही है खींचना। तो हम संसार में रहेंगे तो कैसे होगा। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहते हैं। जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, त्याग जगत रंग राग। जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, त्याग जगत रंग राग। सद्गुरु कृपासी पाइए, देव सदा फल जाग। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी कहते हैं कि अब जग जाओ। जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, त्याग जगत रंग राग। हिंसा और हंसनी, यदि तुम्हें परम सुख चाहिए तो इस संसार का जो राग द्वेष भोग विलास, ये जो सुख है, इसको छोड़ दो। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं। जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, त्याग जगत रंग राग। सद्गुरु कृपासी पाइए, देव सदा फल जाग। तो हिंसा और हंसनी, थोड़ा दुख और थोड़ा सुख चाहिए तो संसार बढ़िया है, और सुखी सुख चाहिए तो सद्गुरु देश में रहा करो। और दोनों ही चाहिए,
संसार का सुख भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो पहले चेतन सुख देख लो, पहले मेहनत करके इसको छोड़ दो। ये तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही अनेक जन्म में यही तो किए हम लोग, जो है शादी किए, विवाह किए, बच्चे बनाए, लड़ाई किए, झगड़ा किए, मार पिटाई किए, और ये सब फिर कैद होकर के फिर आ गए संसार में। अब की बार ये सब नहीं करना है, ये सब छोड़ देना है, बस सीधा अपने देश में रहना है। तो जो इच्छुका तो माँ परम सुखा, त्याग जगत रंग राग, सदगुरु कृपासी पाइए, देव सदा फल जाग। तो अहिंसा और हंसनी, अब मर्जी आपका है, आपको तो दोनों जगह मालूम है, तो पहले चेतन देश देख लो, फिर आपका मर्जी इधर रहना चाहे उधर रहना। मैं तो यही कहूँगा कि पहले चेतन देश को बुझ जाओ, बस आपका तो फिर सुख ही सुख है। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। अहिंसा और हंसनी, आनंद तो इतना है पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत हो जाता है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।